नहीं नहीं, मैं एजेंडे में नहीं फंसी, नहीं नहीं, मैं एजेंडे में नहीं फंसी। रुक जाए अनमोल जी, मैं किसी के एजेंडे में नहीं फंसी हूँ। मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक ही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरे पास तो जानकारी ये भी है कि क्लास 12 इंग्लिश पेपर, सुन लीजिए, क्लास 12 इंग्लिश पेपर लीक, मैं तो ये भी जानती हूं कि पीएस टेट का पेपर भी लीक का मामला सामने आया। और सुन ले, आपने ग्रुप बी का फैक्ट चेक किया, बहुत अच्छी बात है, हाईकोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं तो उसका जवाब आप ही देंगे। मेरा काम सवाल पूछना है, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ मैंने नहीं पूछे, कांग्रेस भी आपसे ये सवाल पूछती है। तो आप सवालों का जवाब देने हैं, सवालों का जवाब दीजिए। इसमें मत पड़िए कि कौन किसके एजेंडे में जा रहा है, कौन किसके नैरेटिव में जा रहा है। मुद्दे पर बात करिए। प्राची जी मैं कहने लगूं, अगर मैं बिना किसी प्रमाण के कहने लगूं कि प्राची जी नेक्सस चला रही का, तो उसका आप जवाब देंगी मुझे? आप कहेंगे नहीं कि बेफिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? आप अगर मेरे नेक्सस पर आप अगर मेरे नेक्सस पर आएंगे अनमोल जी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप पर्सनल जा रहे हैं। मैंने तो आपकी सरकार की बात की, आप सरकार चलाते हैं, फार्मेसी की। नथिंग पर्सनल, इट्स हाइपोथेटिकल। सुन लीजिए ना, हाइपोथेटिकल सर, हम हाइपोथेटिकल बात करने नहीं बैठे हैं ना अभी। हम तो स्टूडेंट्स पर बात करने बैठे हैं। हम तो ये बात करने बैठे हैं कि समाधान किसी के पास है या सिर्फ और सिर्फ सियासत है। हम तो ये बात करने बैठे हैं कि जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनको बाहर कौन निकालेगा? वो यही ऐसे ही बैठे रहेंगे, राजनीति होती रहेगी इस पर। यही पॉइंट मैं प्रूव कर रहा था कि पिछले 10 मिनट से जो आरोप तथा कथित वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के प्रवक्ता लगा रहे हैं, सब हाइपोथेटिकल है। आपने कह दिया जी पीएसएसबी का लीक हुआ है, प्रमाण है नहीं, ऐसे कैसे कह दिया आपने? गलत बात है ना प्राची जी, ये तो जिम्मेदारी वाली बात है भाई। झूठे आरोप लगा दो, आपकी बात पूरा देश सुनता है, उन्हें तो लगेगा कि ये जो है, अगर झूठ इस तरह से भाजपा बोलती जाएगी और आप उसे प्रमाणित नहीं करोगे और उसे सच की तरह दिखाया जाएगा। 35 लोगों को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? 35 लोगों को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? अरे तो चीटिंग, अरे आपने 35 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी गड़बड़ी हो रही थी ना। अब उसे आप चीटिंग, सुन लीजिए, आप उसे पेपर लीक नहीं, चीटिंग रैकेट बता दीजिए। ये आपके अपने पर्सनल चॉइस हो सकती है शब्दों की, लेकिन 35 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी कुछ गड़बड़ हो रही थी ना, अभी यहाँ आकर आप गुटी गुटी कहिए सब कुछ ठीक है, 35 लोगों को ऐसे ही तो नहीं गिरफ्तार किया गया होगा ना अनमोल जी? सुन लीजिए, पेपर लीक का मतलब है कि जब बच्चा इम्तिहान में जाए और उससे पहले पेपर जो है किसी और के पास मिल जाए, वो पेपर लीक होता है। अगर इम्तिहान में बैठते हुए कोई चीटिंग करे और पकड़ा जाए, वो पेपर लीक आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, नकल के गैंग को पकड़ा है। हाँ, आपकी बात आ गई अनमोल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी बात आ गई। बारंत विजय जी, जो अनमोल जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एजेंडा है, इनकी सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है, आपकी बातों पर भी आपत्ति थी, मेरी बातों पर भी आपत्ति थी उन्हें, और शाजिया की बातों पर भी आपत्ति थी। फिर आ रही सुनील जी आपके पास। देखिए, ये तो सत्यवादी लोग हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। मैं तो तथ्य रखता हूं सिर्फ। इनके सत्य ये जाने, ये राजनीतिक दल हैं, ये किसी पर कुछ भी आरोप लगाए इनकी बात, लेकिन ये तथ्य है कि फरवरी 2023 में पीएसईबी क्लास 12 बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, हाँ या नहीं? A widespread question paper leak forced the last minute cancellation of the exam impacted 2.5 लाख स्टूडेंट्स। ये कह दीजिए ये भी झूठ है, कह दीजिए ये भी झूठ है। ये हाँ आप ही एक सत्य हैं, ठीक है। उसके मैं तो झूठी बोलता हूँ, आप ही सत्य बोलते हैं। सबसे बड़े सत्यवादी आप हैं सर, हरिश्चंद्र के बाद अनमोल पवार जी। नहीं, आपका झूठ पकड़ा गया। फरवरी 2023 में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, बताओ? पीएसईबी के 12th के एग्जाम का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? 2.5 लाख स्टूडेंट इंपैक्ट हुए, मैंने आपको अभी तथ्य है ना? तो छोड़ दीजिए, हमारे पास पूरी लिस्ट है, आपकी भी पूरी फहरिस्त है। कोई दूध के धुले राजनीतिक दल नहीं है अनमोल पवार जी। आपके पास इसलिए एक ही रीजन के 50 लोग, अगर एक ही परिवार के, आप बोल रहे थे मैं चुप था। अब रुक जाए अनमोल जी, आप भी अनमोल पवार जी, आप बोल रहे थे मैं चुप था। आपको जो मनाया आप बोलते चले गए, प्लीज दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए सर, दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए। यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ, दूसरों को नहीं सुनते। प्लीज सुन लो सर, आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूं, आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूं।
आपके यहाँ भी पेपर लीक हुए, एग्जाम्स में गड़बड़ियां हुई, एक ही रीजन के 20-22 लोग एक एग्जाम में चुने गए, उसके बाद जांच हुई, ये सारी चीजें हुई। छोड़ दो इस बात को कि आपको क्या किसने कहा, लेकिन किसी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। झारखंड में अभी वही चल रहा है। तो इसलिए ये मत कहिए कि पकड़े गए, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, बाकी सब लोग बेकार। तो ये जो प्रवृत्ति है राजनीति के, ये गलत है प्राची जी। लेकिन मैं भविष्य की बात करता हूं, मैं तहसीन पूनावाला से बिल्कुल सहमत हूं। तहसीन ने राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की जितनी बात की, उसमें से 10% भी लागू नहीं हुआ। जब 24 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। आदमी नहीं है वहां। आप देखो, उन्होंने इतने वर्टिकल्स बनाने की बात की थी। आपके शो में मैंने भी कहा था कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया होता तो ये सारे बवाल नहीं होते। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं देखिए, लोकतंत्र है ना, यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है। आज इनको विनीत जोशी जिम्मेदार लगने लगे। ठीक बात है, विनीत जोशी की जिम्मेदारी थी एनटीए को काबू में करने के लिए, लेकिन अब हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। उन छात्रों के जो बैठे हुए हैं, उनका भविष्य बिल्कुल, और कैसे ठीक इसका ही होगा।